साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी का कि सर साइंस के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू ले लीजिए और बता दीजिए कैसे खोजेंगे अगर बुक ले जाते हैं तब। मतलब साइंस का अभी से लेकर आप एग्जाम तक साइंस में क्या करेंगे और कैसे करेंगे शशांक सर से जानेंगे संपूर्ण जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। कौन बुक ले जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, कौन सा बुक ले जाकर वहां कैसे खोजेंगे तो और बेनिफिट होगा, इन सारी चीज को मैं बताऊंगा। शशांक सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। स्वागत है आपका अभिषेक जी। सबसे पहली बात क्या कि आपने जो विषय उठाया है, तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था लगातार कि सर कुछ बताइए। तो बहुत अच्छा ज़रिया है, आजकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है किसी विशेष सब्जेक्ट पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यूट्यूब को भी धन्यवाद मेरी ओर से। और बच्चों को एग्ज़ाम आगामी जो भी एग्ज़ाम इनका है, बीएसएससी का एग्ज़ाम है, जो प्रमुख एग्ज़ाम है बच्चे, सचिवालय की नौकरी बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सचिवालय की नौकरी कहीं भी बीपीएससी से कम नहीं है। इसमें मारा-मारी आपका केवल, ठीक है, बेरोज़गार छात्रों से नहीं है, यहाँ पर जो है नौकरी पेशा लोगों से भी आपका क्या है, आपकी लड़ाई है बच्चे, जो पहले से बहुत क्या है, व्यस्त हैं, जो पहले से बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, जो पहले से अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं, उनसे भी आपकी लड़ाई है। जो रीज़निंग मैथ में आपसे अच्छे होंगे, निश्चित रूप से, ठीक है? लेकिन चूँकि आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि ठीक है, आपको याद रखिए कि यदि जिस समय आप अपने आप को कमज़ोर समझ लिए, उसी समय आपका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे, आप प्रैक्टिस में हैं, नौकरी पेशा लोग जो भी हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा इस बात को। और परफेक्टनेस आप में हमको लगता है एकदम आ गया होगा, क्योंकि आप लगातार रीजनिंग, मैथ और साइंस भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस के 25 क्वेश्चन आपको एकदम या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा। तो साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सर 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा और उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जाएगा और एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। तो अभी जो समय बचा हुआ है 23 और 24 को बच्चे लोग का एग्जाम है, वह अभी साइंस को लेकर क्या करें? देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार इंटरव्यू आपको दिया हूँ मैं। मेरे अनुसार बच्चे अभी नया कुछ ना पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो भी पढ़ें वह एनसीईआरटी आधारित पढ़ें। जो भी पहले से पढ़ रखा होगा उन्होंने, उसको रिवीजन करें। एनसीईआरटी बेसिक बुक। बच्चे, अब समय नहीं रह गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए। अब समय आ गया है कि आप जो है बेसिक बातों को ध्यान में रखिए, ठीक है? आप दिमाग में ये रखिए कि 3-4 ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। जैसे पहला लाइट, प्रकाश, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, प्रकाश से क्वेश्चन आना तय है, आएगा। आप दर्पण को एक बार खूब अच्छे से बेसिक बातों को देख लीजिए, लेंस को देख लीजिए, फिर कलर को देख लीजिए, तो ज़्यादा कुछ समय लगेगा नहीं। मुश्किल से हमको लगता है अगर 20 मिनट बच्चे, ठीक है, रिवाइज़ कर लेंगे, तो लाइट उनका बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो ये ग्रुप हो गया। हीट, हीट में, ठीक है, भी छोटे-मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एप्लीकेशन ऑफ हीट ज़रूर देख लें, ठीक है? ज़्यादा समय उसमें भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा, रिवाइज़ हो जाएगा बच्चों को। विद्युत और चुंबकीय में देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स पर, ठीक है, जैसे जनरेटर है, जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फिर आपको मोटर, ठीक है, या विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है बच्चे, पूछा जाता है। तो इसको एक बार लुक आफ्टर कर लेंगे, देख लेंगे कि भंवर धारा क्या है। इस तरह से अगर आप, ठीक है, एक बार पूरा अच्छे तरीके से 15, 20, 25 मिनट अगर लगा देंगे, तो निश्चित रूप से रिवीजन बच्चों का बहुत लाजवाब हो जाएगा। तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यांत्रिकी का क्वेश्चन बच्चों से बन जाता है। थोड़ा-सा आप देखिएगा बेसिक बात जो है, जैसे यूनिट वगैरह सब क्वेश्चन रहता है, तो यूनिट के क्वेश्चनों को क्या करेंगे बच्चे कि अच्छे से एक बार रिवाइज़, गो थ्रू हो लेंगे। जिससे क्या होगा कि उनकी जो पैनी नज़र से बचेगा नहीं क्वेश्चन बच्चे। तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर केमिस्ट्री के ये में जाते हैं हम लोग, तो बच्चे, बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें आपको, ठीक है, सीमेंट आता है, फिर आपको कृत्रिम मधुरक आता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं उसको, वो आता है। फिर, ठीक है, पॉलीमर्स वगैरह आता है, तो उसको एक बार लुक आफ्टर कर लेंगे बच्चे, देख लेंगे खूब बढ़िया से, ठीक है? और थोड़ा-सा इधर चलिए, परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण, अपकरण, फिर केमिकल बॉन्डिंग, इसके पोर्शन को देख लेंगे। थोड़ा-सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे, तो महत्तम क्वेश्चनों का हल बच्चे अच्छे से कर पाएँगे। अगर हम बायोलॉजी के सेक्शन में आते हैं, तो बच्चे को एकदम ध्यान में रखना है कि देखिए, ये जनरली एग्ज़ाम जो है, जनरल एग्ज़ाम है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के स्तर को चेक करना है। तो इसमें
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे पूछेगा क्वेश्चन, ब्लड क्या होता है, ठीक है, ब्लड रक्त जो है शरीर के अंदर कैसे जमता, क्यों नहीं जमता है, बाहर आते ही जम जाता है। तो एकदम जो आपको सामान्य स्तर के प्रश्न है, बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य स्तर के प्रश्नों को एकदम देख लीजिए। तो बच्चे इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। प्लांट ग्रुप को थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा उलझाने वाला प्रश्न होता है, जैसे थेलोफाइटा बोल देगा, टेरिडोफाइटा बोल दिया, ठीक है, जैसे ठीक है आपको अलगी फंगी ये सब कह देगा, ठीक है, या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ठीक है, फेरोर गेम्स, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो एक बार अगर देख लेंगे बच्चे तो निश्चित रूप से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, अब जो दूसरा क्वेश्चन का पोर्शन था आपका कि सर ठीक है, अगर कोई लड़का एग्जाम, एक तो मेरी सलाह नहीं होती है बच्चों को कि बुक ले जाए, लेकिन चूंकि दिया है, ठीक है, तो कला दिखाना जब चाहिए। हाँ जब दिया है आपको बोर्ड ने कि आप ले जा सकते हैं बुक्स, तो क्यों नहीं ले जाए। मेरे अनुसार 10वीं क्लास का एनसीईआरटी या ठीक एससीईआरटी बोलिए, ठीक है, जो आपको बिहार सरकार के द्वारा बीएससी। बीएससी बोलते हैं, बिहार सरकार के द्वारा एससीईआरटी पर किताब निकलता है बच्चे, तो वो बिहार सरकार का जो ओरिजिनल बुक है वो लेके जाइए 10वीं क्लास का। और क्लास का मत लेके जाइए, 10वीं क्लास का लेके जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लेंस दर्पण सारा कुछ का है, ठीक है। आपको उस सेक्शन में क्या है, देखिए मैं किताब भी लेके आया हूँ आपके लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। तो बच्चे ये देखिए, ये आपका सामान्य विज्ञान का किताब है, किसका, 10वीं क्लास का। इसको लेके जाइए, ये देखिए एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी की किताब है, 10वीं क्लास की है, तो इसको लेके जाइए आप। और ठीक है, अगर लेके जाते हैं तब ठीक है, इसका देखिए कंटेंट कंटेंट आपको ध्यान में होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या आता है। तो यहाँ देखिए पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जैव प्रक्रम, और मैंने बताया था आपको बच्चे कि देखिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अनुवांशिकता, सब लगभग चीज इसमें है। और इसमें कैसे देखेंगे, तो देखने के लिए एकदम सिंपल है बच्चे, ठीक है। एक बार इसको बुक को ले जाने से पहले एक बार पलट जाइए। तो एक बार पलट हाँ, एक लीजिए। बार पलट जाइए, कंटेंट के आधार पर काम कीजिए आप। कंटेंट में आपको पता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो मैक्सिमम चीज इसमें मिल जाएगा। क्योंकि ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक ले जाने की बात कह रहा है, अगर टेक्स्ट बुक ले जाने की बात कह रहा है तो आपको एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं होगी, क्योंकि 10th क्लास से ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। आज भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ आपको रुक्मिणी प्रकाशन पर, तो वहां भी मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी, अगर बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे आगे मेंस के लिए भी, अगर आप मेंस के लिए जाएंगे या बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे 9th और 10th एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़िए। यकीन मानिए कि आपके सभी प्रश्नों का हल इसी किताब में है, दूसरी किताब में नहीं है सर बच्चे। जो अभी आप नाम लिए रुक्मिणी प्रकाशन का, तो वहां जो आप क्लास ले रहे हैं, जो जो टॉपिक अभी बताए हैं, वो सब पूरा हो चुका हाँ है, एकदम एकदम बच्चे पूरा, जाकर दे सकते हाँ एकदम एकदम देख सकते हैं, ठीक है। आपको 47-48 वीडियो है, उतना नहीं देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि समय बहुत कम है, हम बच्चों का मूल्यवान समय को इधर उधर जाया नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन बच्चे से मेरा बस एक ही गुजारिश है कि बच्चे जो आपने पढ़ा है वो अंतिम समय है, अंतिम निर्णायक निर्णायक समय है। तो उस निर्णायक समय का उपयोग करके सीधे प्रहार करने पर मैं विश्वास रखता हूँ बच्चे, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सीधे मैं करता हूँ कि आपको हिट हिट द बेल करना है, आपको सफलता अर्जित करनी है। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सीधा आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। और दूसरी बात क्या, कि आपने जितना भी टॉपिक्स मैंने बताया, उस टॉपिक को एक बार अपने बेसिक कॉपी से या जो भी बुक का आपको आपने नोट्स बनाया है उसको गो थ्रू हो लीजिए। यकीन मानिए कि उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बाकी बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि विद्यार्थी को अपने पर भी बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। गुरु पर बिलीव रख, जिस भी गुरु से वो पढ़े उस गुरु पर बिलीव रखना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि आपने जो अभी तक मेहनत किया उस मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि तभी रिजल्ट होता है। जब तक आपको बच्चे विश्वास नहीं होगा अपने गुरु पर, ठीक है, अपने, ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, जो भी गुरु रह चुके हैं उन पे, ठीक है, आपको अपने नोट्स पर, अगर आपको जो आपने मेहनत किया उस मेहनत पर बिलीव नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट, ठीक है, अवश्य ये हो जाएगा बच्चे, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर इन सब चीजों पर विश्वास है कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है, आपने जो क्या किया है, मेहनत किया है, उस मेहनत से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगा ही चूमेगा बच्चे। सर एक प्रश्न और, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन बच्चे बना रहे हैं, 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें फंस रहे हैं, तो ये कब बुक को देखेंगे, अंत में देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, शुरुआती में तो दिक्कत हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे अनुसार बच्चे को पहले क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख लेना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन एक बार में। क्योंकि अगर साइंस का क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो हो सकता है
हो सकता है चूँकि बच्चे बड़ी मेहनत करके पढ़े होते हैं, तो उनको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उनसे बन जाएगा। 2 4-5 क्वेश्चन फँसेगा। बाय द वे अगर फँस जाता है, आपके प्रश्न का ये आंसर है। मेरे अनुसार ठीक है, सफलता के लिए ठीक है, बाबू शॉर्टकट नहीं, सफलता के लिए सीधे हिट द बेल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूँकि आपने प्रश्न पूछा है बच्चे लोग और ऐसे में हाँ, आपने प्रश्न पूछा है, चूँकि ठीक है, उस प्रश्न के आंसर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए अगर फँस जाएगा बच्चा, तो क्या करेगा? देखना चाहिए उसको। पहले तो अपने से बनाइए, अगर ठीक है फिर फंस गए आप, तब किताब उठा के देखिए। बेटा पहले अपने से बनाना है, तब जा करके किताब देखनी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो आप जान रहे हैं वो भी उसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले खुद बनाइए, देन आफ्टर अगर 2-4 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं तब आप बुक को कंसल्ट कीजिए और सेक्शन वाइज काम कीजिए। सबसे पहले आप ठीक है मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को खूब अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, तो आइए साइंस के सेक्शन पर, तब आइए आप आर्ट्स के सेक्शन पे। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके आ पाएंगे। और मुझे तो विश्वास है कि बच्चों ने जितना मेहनत किया है ठीक है, और अपने बच्चे भी और आपको जितने भी आपके बच्चे हैं, आपके चैनल पर जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने जितना मेहनत किया है, जो आप कमेंट के जरिए हमको बताते रहते हैं रेगुलर, तो निश्चित रूप से उनकी सफलता सुनिश्चित है बच्चे, कोई रोकने वाला नहीं है, सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा-सा एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। बुक जो भी ले जाना है उसको कम से कम 1-2 बार पलट कर देख लेंगे, अच्छा से कर लेंगे और यहाँ पे कंटेंट में जाकर ज़रूर देख लेंगे और किस सेक्शन में कहाँ कंप्लीट आपको मिलेगा उसको जानकारी ले लेंगे, नहीं तो उस समय आपको टेंशन हो जाएगा। वहाँ समय ज़्यादा ना लगे, यहाँ से देख लेंगे और एक बार अपने से जो बुक ले जाना है, जो कहने का अर्थ हुआ कि एनसीईआरटी ले जाना है या बिहार सरकार के द्वारा जो टेक्स्ट बुक निकाला जाता है वो ले जाना है या आईसीआईसी बोर्ड के द्वारा जो निकाला जाता है वो ले जाना है या किसी भी राज्य के बोर्ड के द्वारा जो आपका टेक्स्ट बुक है वही ले जाना है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।